घुसपैठ के जांच के लिए हाईकोर्ट ने हाई लेवल कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 29 सितंबर तक हाई लेवल कमेटी के नाम तय करने का निर्देश दिया है। अब बांग्लादेशी घुसपैठ जांच में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। बरियातू थाने में केस दर्ज किया गया है और इसी के आधार पर ईडी ने ECIR दर्ज किया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, हाई लेवल कमेटी के लिए नाम तय करने के निर्देश। 19 सितंबर तक नाम तय करने के निर्देश। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। वहीं अब राज्य सरकार ने भी शपथ पत्र दायर कर ये माना है कि साहिबगंज में 4 घुसपैठियों को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस SK द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान DC द्वारा दायर शपथ पत्र पर नाराजगी जताई और कहा कि क्यों नहीं DC SP के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। अपने एफिडेविट में सरकार ने माना है एडवोकेट जनरल के थ्रू कि 4 साहेबगंज में हम लोगों ने डिटेक्ट किया है बांग्लादेशी को, और बाकी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और SP ने कहा कि हमारे यहाँ 0 इन्फिल्ट्रेशन है। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि का कहना है कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट है, उसमें उनका कहना है कि हम लोगों ने कई ऐसा जैसे 145, 108 इस तरह का नंबर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोगों ने इतना के बारे में हमने इन्फॉर्म किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई की, कितने क्रिमिनल केसेस। लगता तो कह रहे हैं सर कि उनको कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है। वो तो उनका बात है, लेकिन यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड यही है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। यदि कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पे ही कोर्ट जो है चाहती है कि इसका फैक्ट्स फाइंडिंग एक कमेटी बने। संथाल के सभी जिलों के DC द्वारा दायर शपथ पत्र पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। बिना जांच के DC ने दाखिल किया है जवाब। DC कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं, फिर साहिबगंज में घुसपैठिए पाए जाते हैं। गलत शपथ पत्र दाखिल करने वाले DC पर क्यों न चले अवमानना का केस। घुसपैठ की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन का आदेश। 19 सितंबर तक हाई लेवल कमेटी के लिए नाम तय करने का निर्देश। 20 सितंबर को होगी झारखंड हाई कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई। 19 तक जो है एफिडेविट में आ जाए केंद्र सरकार का, और 20 को इसकी सुनवाई होनी है। और केंद्र सरकार की तरफ से मिस्टर अनिल कुमार जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है 20 के पहले फाइल कर देंगे। झारखंड की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा झारखंड के राजनीति से प्रभावित है और जिस पे आज कोर्ट ने बहुत निराशा जताया है कि इतने संवेदनशील मुद्दे को भी ये लोग घुमा रहे हैं इधर उधर करके। हम लोग देखते हैं और आगे क्या होता है, ये बहुत जल्द कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। क्योंकि देखिए, आप कह रहे हैं कि घुसपैठ हुआ है, राज्य सरकार या फिर कहें जो अधिकारी हैं वो नहीं कह रहे हैं। आपको अगर राज्य को बचाने के लिए आप कोर्ट तक आए हैं तो अब तो आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल, हम कंटेम्प्ट राजीव जी से मैं बात करूंगा और हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। हम लोग अवश्य इसमें भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सब चीज ठीक है, लेकिन कम से कम राष्ट्र और राज्य के लिए तो अपने ईमान को थोड़ा सा जगाए रखिए। एक और बांग्लादेशी घुसपैठिए पर झारखंड हाई कोर्ट गंभीर है। दूसरी ओर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ में अब ईडी की एंट्री हो गई है। रांची के बरियातू थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने दर्ज किया केस। बरियातू के एक रिजॉर्ट में 3 संदिग्ध बांग्लादेशी युवतियां पकड़ाई थीं। 4 जून को मामले पर बरियातू थाने में दर्ज हुआ है कांड संख्या 188/2024। कांड संख्या 188/2024 के आधार पर ईडी ने दर्ज किया है ECIR। ECIR दर्ज करने के बाद अब ईडी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच करेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष और इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।